morning, class 8th. It is English class today, and the book name is It So Happened, and the first chapter name is How the Camel Got His Hump. The writer of this chapter is Rudyard Kipling. As you know, he is very famous writer. आप जानते ही हैं, आप लोगों ने इनकी द जंगल बुक नामक किताब का नाम सुना होगा, जो इन्हीं के द्वारा रचित है। और इसका फेमस कैरेक्टर मोगली, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो ये राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग। इस चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। The story How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling takes us to the time when the world had just begun. At that time, the animals worked for the humans except one lazy animal named Camel. He always said one word, humph, when anyone said anything to him. Due to his repeated chanting of the word humph, he ended up getting a hump on his back, which he was earlier quite proud of. Now he carries it everywhere and has even started working. बच्चों, ये एक कैमल की कहानी है कि उसको जो हम्प होता है, जिसको कि कुबड़ कहते हैं, वो कैसे मिला। तो सारांश के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से एक ऊँट को उसका हम्प मिला। बच्चों, जब दुनिया की शुरुआत हुई और दुनिया बिल्कुल नई नई थी और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था, तो एक वीरान रेगिस्तान में एक ऊँट रहा करता था। वो ज़रा भी काम नहीं करता था, वो केवल डंडियाँ, कांटे, कटीली झाड़ियाँ खाता रहता था। जब कोई इससे मिलने आता तो एक ही चीज़ कहता था, वो शब्द था हम्प। लेकिन ऊँट कोई काम नहीं करता था, इसलिए सारे जानवर उससे बहुत अप्रसन्न थे, नाखुश थे। एक एक करके सारे जानवर उसके पास आए। सबसे पहले घोड़ा आया। घोड़ा उसके पास आया। उसने ऊँट को अपने साथ चलने को कहा। उसने उसे दूसरे जानवरों की तरह काम करने के लिए भी कहा। ऊँट ने उसे बस हम्फ कहा। घोड़ा वापस इंसान के पास गया और उसे सारी बात बताई। इसके बाद कुत्ता और बैल भी उसके पास आए। ठीक है, कुत्ता और बैल भी जब उसके पास आए ताकि वो उसको अपने साथ ले जा सके, तो फिर से ऊँट ने केवल इतना ही कहा, हम्फ। फिर वो दोनों जानवर वापस चले गए। दिन के अंत के समय तक इंसान ने घोड़ा, कुत्ता और बैल को अपने पास बुलाया और कहा, चूंकि ऊँट कोई काम नहीं कर रहा है, अतः काम की जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए तीनों को, यानी कि कुत्ता, घोड़ा और बैल को दोगुना काम करना होगा। तीनों जानवर ऊँट से काफ़ी नाराज़ हो गए। उन तीनों से ज़्यादा काम करने को इसलिए कहा गया क्योंकि ऊँट अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा था। रेगिस्तान के किनारे पर उन्होंने एक पंचायत लगाई ताकि फैसला किया जा सके। ये देखकर ऊँट उन तीनों पर हंसा और वहाँ से आगे चला गया। उसी समय वहाँ पर एक जिन आया। जिन आप देखते ही होंगे, आपने कहानियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। जिन किसको कहा जाता है? जो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। तीनों की कहानी सुनने के बाद उसने ऊँट को सबक सिखाने का फैसला किया। जिन ने ऊँट से बातें की और उसे कहा कि आलसी होना एक बहुत बुरी बात है और उसकी वजह से तीनों जानवरों को काम का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। ऊँट ने फिर से कहा, हम्फ। ऊँट ने अपनी पीठ तथा जो हम्फ की ओर बड़े गर्व से देखा पानी की परछाई में। तो और जिन को बताया कि पीठ पर कुबड़ होने की वजह से वो काम नहीं कर सकता है। इस पर जिन ने कहा, चूंकि इस कुबड़ के लिए ऊँट खुद जिम्मेदार है, तो जिन ने कहा कि क्योंकि इस कुबड़ की वजह से तुमने 3 दिनों से काम नहीं किया है, अतः इस कुबड़ की मदद से ही अगले 3 दिनों तक तुम लगातार काम कर सकोगे। कैसे काम कर सकोगे?
इस प्रकार से काम कर सकोगे कि 3 दिन तक लगातार जब तुम काम करोगे तो तुम्हें खाने की यानी भोजन के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि तुम्हारे कुबड़ में ही है। तो ये कुबड़ उसको किसने दिया? ऊँट को जिन ने दिया। ठीक है। तो वास्तव में आज तक ऊँट उस काम की बराबरी कर ही नहीं पाया है बच्चों, जो उसने शुरुआत में छोड़ दिए थे वो 3 दिन का काम, इसलिए उसका कुबड़ वैसे का वैसा ही। इस प्रकार से जिन के द्वारा उसको वो कुबड़ दिया गया उसके सज़ा के तौर पर, और आज तक वो उसको अपनी पीठ पर लादे फिर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, उसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है और वो रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें खाता है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था, केवल आपको एक सारांश बताया है, समरी बताई है। इसको आप समझेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करेंगे।